हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के। तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो दो तरह का टाइप है, उसको हम लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर गिवन बिलो। पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एनर्जी का जो दो टाइप है ये बॉडी के पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फिजिक्स में किसी भी बॉडी का दो पोजीशन होता है, पहला या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा। तो मोशन के अकॉर्डिंग बॉडी जो एनर्जी पॉजेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोलेंगे इसको हिंदी में। और पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो अब वन बाय वन हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी में वस्तु के गति के कारण होती है। कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे कोई कार चल रही है मोशन में है, तो उस कार में जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका अभी हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड का मतलब है रखना, वह एनर्जी जो रखी जाती है इसके द्वारा बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस्ड का मतलब है रखना, जो वस्तु अपने अंदर रखती है ड्यू टू बाय वर्च्यू बोल सकते हैं, किसके कारण, मोशन के कारण, गति के कारण, उस एनर्जी को बोला जाता है उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं ए मूविंग कार, रनिंग वाटर etc। बहुत सारा एग्जांपल इसका भरा पड़ा है। कोई बॉल सरफेस में चल रहा है तो उस बॉल में जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई कार रोड पर चल रही है, उस कार में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। बहता हुआ पानी, नदी में पानी बह रहा है, मोशन में है, तो उस मोशन के अकॉर्डिंग उस पानी में जो एनर्जी है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बट अगर वही पानी अगर हम स्टोर कर दें डैम में या बिल्डिंग के सबसे ऊपर में पानी का टंकी होता है, वहाँ पर जो पानी स्टोर करके रखा जाता है, वो पानी उसमें स्थिर अवस्था के कारण एनर्जी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाता है तो उसमें आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में आ गया, रेस्ट से मोशन में। दूसरा एग्जांपल, सपोज एक पत्थर किसी ऊंचाई पर कहीं पर रखा हुआ, ये पेन ही मान लीजिए कहीं पर रैक में रखा गया है टेबल पर, तो इस पेन में उस समय जो एनर्जी होगी इसके स्थिति के कारण उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बट सपोज ये पेन टेबल से नीचे गिरने लगा, तो जब ये मोशन में आ जाता है तो इसका एनर्जी भी चेंज हो जाता है और वो एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक से पोटेंशियल से काइनेटिक, क्योंकि मोशन में है। बस इसी डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। हम सभी को पता है, हम लोग पहले भी स्कूल में पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv² या 1/2 mv², जहाँ m बॉडी के मास को बताता है और v बॉडी के वेलोसिटी को डिनोट करता है, जिस वेलोसिटी से बॉडी मोशन में है। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। expression for
काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है, और दूसरे पार्ट में आपसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अभी हम यहाँ इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको ये थोड़ी देर पहले ही हम बता चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। पहले एक फिगर को समझिए। एक बॉडी है जो कि रेस्ट पोजीशन पर है ए पॉइंट पर। कुछ देर बाद इसमें एक फोर्स अप्लाइड होता है एफ नाम का, जिसके कारण ये बॉडी अपना प्लेस को चेंज करके थोड़ा आगे चला जाता है पॉइंट बी पर। अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। शुरू में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए इसको u = 0 लिखेंगे। बाद में जब ये फोर्स लगने के कारण मोशन में आ जाता है तो कुछ वेलोसिटी को प्राप्त करता है, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। फिगर को आप देख लिए, एक बार फिर से फिगर को समझ लीजिए। पहले एक बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन पर है, ए पॉइंट पर रखा गया है। इसमें एक फोर्स अप्लाइड होता है एफ नाम का, जिसके कारण इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है एस, और ये बॉडी कुछ दूर चली जाती है बी पॉइंट पर। शुरू में जैसा हम आपको बताएं कि ये रेस्ट पोजीशन पर है, इस कारण से इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और फोर्स लगने के बाद ये कुछ वेलोसिटी को गेन करेगा, जिसको हम लोग v से डिनोट किए हैं। और हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, कि इस बॉडी के द्वारा कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया गया। तो अब इसको हम लोग फिगर के डिटेल्स को लिखते हैं। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। बॉडी का मास हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोगों ने उसको m कंसीडर कर लिया है कि बॉडी का मास m है और वो रेस्ट पोजीशन में है, विच इज एट रेस्ट पोजीशन एट पॉइंट A एज shown in the figure given above, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बताएं आपको कि इसमें एक फोर्स अप्लाइड हुआ F नाम का, जिसके कारण इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो इसको लिखते हैं, आफ्टर सम टाइम ए फोर्स F is applied on the body। बॉडी का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से है, ना कि किसी मनुष्य के शरीर का। फिजिक्स में बॉडी का मीनिंग ऑब्जेक्ट से लिया जाता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, देख रहे हैं आप, कुछ समय के बाद एक फोर्स इसमें अप्लाइड होता है, जिसके कारण बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है। बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट A to point B after traveling the distance S। ये सब जो एक्सप्लेनेशन है, इस फिगर का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या है पहले समझ लीजिए। आप पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिगर में जो जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कंडीशन है, उसको आप अपने लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर u = 0 का मतलब है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं।
अब हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे कि किस किस चीज़ से क्या क्या दिखाया गया है। हेयर m से मास ऑफ बॉडी, u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और अगर डिस्प्लेसमेंट से दिखाना चाहें तो वो हमने s से दिखाया था, तो हम लिखेंगे s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के अलग अलग नियम। तो गति के 3 नियम हैं, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। लेकिन इन्हीं के साथ साथ गति के 3 समीकरण हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इधर मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। पहला है v = u + at, दूसरा हम लोग जानते हैं v² - u² = 2as, और तीसरा होता है s = ut + ½ at²। ये 3 इक्वेशन जो अभी हम बोर्ड में लिखे हैं, इन तीनों को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में से पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। कहीं कहीं बुक में ये पहला नंबर में, कहीं ये दूसरा नंबर में, ये आपस में इंटरचेंज होते रहता है। तो अभी हम लोग को जो यूज करना है, आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में यहाँ पर टी आ रहा है टाइम, लेकिन अभी जो हमने फिगर बनाया था, जो एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, समय की बात नहीं की गई है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा नंबर में भी देखिए आप s = ut + ½ at² है, यहाँ भी टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग इस इक्वेशन को इस जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारा ये सेकंड नंबर इक्वेशन बचा, जिसका यहाँ पर हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं और लिखते हैं वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, आप यहाँ पर गलती से लॉज ऑफ मोशन नहीं लिखेंगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखेंगे, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे v² u² 2as, जहाँ पर कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है वो यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा है। हम जानते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग लिखेंगे v², इसको 0 करेंगे 2as, या लिख सकते हैं 2as, या a अगर निकालना हो तो लिखेंगे v² / 2s। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, v² / 2s। एक्सेलरेशन हमें फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पर हमने अभी फाइंड करना है कि यहाँ पर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है उस बॉडी पर। अब यहाँ पर फोर्स निकालने की आवश्यकता क्यों हुई? हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क का फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ पर जानते हैं, लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या है ये नहीं पता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले फोर्स का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हम लोग फाइनली वर्क डन निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, फोर्स मास एक्सेलरेशन। आप यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 1 में दिया गया है, तो अब हम लोग इसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 F = m, और ये हो जाएगा v² / 2s इक्वेशन 2। ये फोर्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप के रूप में वर्क डन निकालेंगे कि आखिर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कंडीशन में कि बॉडी में फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो जहाँ पर फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, वही वर्क डन अभी हम लोग यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे सो वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय W = Fs। ठीक, अब आप देखिए F का वैल्यू इक्वेशन 2 में दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 W = F का वैल्यू m v² / 2s, और ये s पहले से मौजूद है तो ये s लिखाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या प्राप्त करेंगे?
और वी कैन हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, या इसको लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट हम यहाँ देख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर तो RHS में आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है, बट लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि वर्क आ गया है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे कि ये वर्क डन जो है अपीयर होगा किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो लिखते हैं दिस वर्क डन अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट होना, या उसको हम लोग बोल सकते हैं सामने आना, दिखाई देना। तो ये जो वर्क डन हुआ फोर्स के द्वारा उस वस्तु पर, वो हमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई देगा। तो हम लोग लिखेंगे सो KE बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द required expression for kinetic energy of the body, जहाँ पर m मास और v फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ जो क्वेश्चन हम आपको अभी बताए थे। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।